सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको रोहिणी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके 7 पुत्र व एक कन्या रोहिणी थी। एक बार राजा ने एक ज्ञानी से पूछा कि मेरी बेटी का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ उसका विवाह होगा। राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा, जिसमें उसकी पुत्री ने सभी राजकुमारों को छोड़ अशोक के गले में वरमाला डाल दी। एक बार हस्तिनापुर नगर के वन में चारण मुनिराज आए। राजा ने मुनिराज से धर्म के उपदेश सुने तथा पूछा, मेरी पत्नी इतनी शांतिचित क्यों रहती है? तब मुनिराज ने कहा, पूर्व काल में इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था। उनका एक राजा मित्र जिसका नाम धनमित्र था, जिसके घर दुर्गंधा कन्या पैदा हुई, जिसके शरीर से सदैव बदबू आती थी। धनमित्र को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती थी, इसलिए उसने पैसे का लालच देकर उसकी शादी अपने मित्र के पुत्र श्री शेषन से कर दी। परंतु दुर्गंधा की गंध के कारण वह 1 मास में उसे छोड़कर चला गया। उसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए उस नगर में आए। धनमित्र ने अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में जानना चाहा, तो मुनिराज ने बताया कि दुर्गंधा ने पूर्व जन्म में किसी मुनिराज को कड़वी तुम्बी में आहार देने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसे मुनि हत्या का दोष लग गया। पूर्व जन्म में वह अत्यधिक वेदना व दुख भोगते हुए नरक को चली गई। अनंत दुखों को भोगने के बाद वह पशु योनि में आने के बाद तुम्हारे घर दुर्गंधा के रूप में पैदा हुई। धनमित्र ने पूरा वृत्तांत सुनकर मुनि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिराज ने रोहिणी व्रत का पालन करने तथा व्रत के दिन चारों आहार त्याग करने को कहा। विधि विधान से पूजा अर्चना करने को व अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करने को कहा। दुर्गंधा ने सब विधि विधान से किया, जिससे उसे पुण्य की प्राप्ति हुई व तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई। राजा अशोक ने जब अपने बारे में पूछा, तो मुनिराज ने उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया कि किस प्रकार वह भी इसी प्रकार विभिन्न योनियों से होते हुए तथा अंत में रोहिणी व्रत को विधि विधान से करने के फलस्वरूप वह देवीय गुणों से युक्त इस जन्म में आए व उनको शांतचित पत्नी के रूप में रोहिणी मिली। इस प्रकार जो भी भक्त रोहिणी व्रत को बड़ी भक्तिभाव से करता है, वह इस लोक का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है।